हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैम ट्यूटर। तो हमने अपने बेसिक कंसेप्ट की सीरीज स्टार्ट कर रखी है, जिसके अंदर हमने केमिस्ट्री की वो चीज़ें करी है जिसका यूज हम पूरी केमिस्ट्री के अंदर करते हैं। तो एक सीरीज हम दोबारा स्टार्ट करने वाले हैं, जिसके अंदर हम लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर, डिटेल्ड क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन करेंगे। तो आपको इस सीरीज में क्या क्या मिलेगा, आज हम दिसंबर 2019 का पेपर का बी पार्ट सोल्व करेंगे। इसी तरह आपको सीरीज के अंदर पूरे पेपर्स मिलेंगे जिनके डिटेल सॉल्यूशन होंगे। आज है दिसंबर 2019 का, फिर जून का, उसके बाद 2018 का, 17 का, इस तरह से सीरीज चलेगी। और एक सीरीज साइड में मैं एक सीरीज और स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसके अंदर हम चैप्टर वाइज क्वेश्चन चैप्टर वाइज पढ़ेंगे। पहले पूरे चैप्टर का रिवीजन होगा, एक रिवीजन वीडियो डालूंगा पूरे चैप्टर की। उसके बाद उसके लास्ट ईयर के क्वेश्चन होंगे, और उस लास्ट ईयर के पेपर को एनालिसिस करके कौन कौन से क्वेश्चन और आ सकते हैं, उन कंसेप्ट के ऊपर नए नए क्वेश्चन हम ट्राई करेंगे। तो आज की जो वीडियो है, इसके अंदर हम पार्ट बी सोल्व करेंगे दिसंबर 2019 का। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा, स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा आपको। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ ऑक्सीमायोग्लोबिन एंड साइटोक्रोम P450 फ्रॉम द फॉलोइंग। पहले तो हमें ऑक्सीमायोग्लोबिन और साइटोक्रोम P450 की स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए। दोनों स्ट्रक्चर के अंदर हीम प्रोटीन होता है, दोनों स्ट्रक्चर में क्या होता है, हीम प्रोटीन होता है। और हीम प्रोटीन स्ट्रक्चर क्या होती है, ये होती है। आयरन किस स्टेट में होता है, सेकंड स्टेट में होता है। तो जो ये दो नाइट्रोजन है, दोनों ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, जो आयरन को बाइंड करके रखते हैं। तो जो हीम प्रोटीन की जो चेन है, जो रिंग है, वो क्या है, डाई अनायन का काम कर रही है। यहाँ पर किसका काम कर रही है, डाई अनायन का। तो जो इसके अंदर फर्स्ट ऑप्शन है, बोथ कंटेन डाई अनायन ऑफ प्रोटोपोरफिरिन पोर क्या ये है ना, पोरपायरिन, जो ये डाई अनायन का काम कर रही है। तो इसके अंदर फर्स्ट ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। सेकंड क्या कहता है, दे हैव सेम फिफ्थ लिगेंड बॉन्डेड टू मेटल सेंटर फ्रॉम दी प्रोटीन बैकबोन। ये गलत है भाई। कैसे गलत है, इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं पहले। स्ट्रक्चर क्या है, ऑक्सीमायोग्लोबिन स्ट्रक्चर है आयरन, इस साइड पोरफायरिन की रिंग की स्ट्रक्चर है, और ऊपर एक H2O और नीचे है हिस्टीडीन। ये किसकी है, ऑक्सीमायोग्लोबिन। और इसी तरह किसकी होगी है, जिसके अंदर पोरफायरिन रिंग है और ऊपर H2O है। लेकिन इसकी फिफ्थ पोजीशन पे क्या है, हिस्टीडीन है। इसकी फिफ्थ पोजीशन पे क्या है, सिस्टीन ग्रुप है। क्या है, सिस्टीन एक प्रोटीन है, इसमें हिस्टीडीन प्रोटीन है, इसमें सिस्टीन प्रोटीन। तो सेकंड बी ऑप्शन गलत है। तो जिस इसके अंदर बी ऑप्शन है वो सारे गलत हो गए। फर्स्ट गलत हो गया, थर्ड गलत हो गया, और फोर्थ गलत हो गया। तो ऑप्शन क्या बचा, सेकंड। बाकी हमने देखने की जरूरत ही नहीं है। सेकंड के अंदर ए मैंने बताया डायनाइन है, सी क्या है, दे कंटेन सिंगल एक्टिव साइट। दोनों में एक सिंगल एक्टिव साइट है, दोनों के दोनों सिर्फ एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन को ट्रांसफर करते हैं। मायोग्लोबिन, जो ऑक्सीमायोग्लोबिन है, ये टिश्यू के अंदर क्या करती है, ऑक्सीजन को स्टोर करती है। दोनों में एक एक्टिव साइट है। और डी ऑप्शन क्या है, दे कंटेन मेटल आयन प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट। जो मेटल आयन है वो सेकंड में भी होता है और थर्ड में भी होता है। कुछ एक बुक्स के अंदर वो सेकंड स्टेट के अंदर दिखा रखा है, कुछ स्टैंडर्ड बुक्स के अंदर थर्ड स्टेट में भी दिखा रखा है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपको। अगर बी ऑप्शन आपने गलत कर दिया ना, आपको पता है कि फिफ्थ पोजीशन इसमें हिस्टीडीन है, इसमें सिस्टीन है, तो आपका आंसर डायरेक्ट आ गया सेकंड, ए सी एंड डी। सेकंड क्वेश्चन क्या है, द हाइड्रोजन एटॉमिक ऑर्बिटल गिवन
आपको स्क्रीन पे मिल रहा है, ध्यान से पढ़ो। क्या हाइड्रोजन एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ गिवन वेव फंक्शन दे रखा है, क्या दे रखा है, वेव फंक्शन। NLM, जिसके अंदर रेडियल पार्ट भी है, ये हमारा हो गया रेडियल पार्ट और एंगुलर पार्ट है, ये हमारा रेडियल पार्ट और ये हमारा क्या है, एंगुलर पार्ट है। जो रेडियल पार्ट होता है, जो एक्सपोनेंशियल में होता है ना, e की माइनस आर एन ए नोट होता है, ये क्या होता है, एन ए नोट। जो ये वैल्यू किसकी है, एन की वैल्यू है, कितनी है, 3। तो यहाँ पर अगर ए नोट के साइड में जो भी वैल्यू होती है वो किसकी होती है, एन, प्रिंसिपल नंबर की होती है। और जो हाईएस्ट पावर होती है आर की, वो हमारा क्या होता है, एल होता है। इससे भी निकाल सकते हैं और इससे भी निकाल सकते हैं। इसमें क्या होता है, साइन मॉडुलस ऑफ एम थीटा कोस एल माइनस में मॉडुलस ऑफ एम थीटा, ई की माइनस ई की आयोटा एम फाइव, ये होता है हमारा एंगुलर पार्ट। तो अगर इसके अंदर कोस स्क्वायर थीटा दे क्या है, साइन क्या मान ले हम, 0 मान लेते हैं, साइन एम की वैल्यू 0 मान लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि किसी की भी पावर 0 क्या होती है, 1 होती है। तो इन दोनों को जब ऐड करेंगे, साइन 0 थीटा कोस 2 थीटा, जब इन दोनों ऐड करेंगे तो एम से एम कैंसिल, किसकी वैल्यू आएगी, एल की। इन दोनों ऐड करेंगे तो किसकी वैल्यू आएगी, एल की, जो 2 है। तो एन हमारा हो गया 3, एल है 2, हमें पता है एल 0 1 2, एस पी डी, 2 के ऊपर क्या आता है, डी आर, तो 3D। तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया, 3D हो गया, ऑप्शन हो गया 3 करेक्ट। थर्ड क्वेश्चन क्या है, मेजर प्रोडक्ट बताना, हमें मेजर प्रोडक्ट बताना है। क्या दे रखा है रिएजेंट में, एक बेस दे रखा है, क्या दे रखा है, बेस। बेस क्या करता है, एच पॉजिटिव को निकालेगा। अब हमें यह देखना है कि एच पॉजिटिव वहां से निकलेगा, एच पॉजिटिव वहां से निकलेगा जिसके एडजेसेंट में क्या हो, लिविंग ग्रुप हो, क्योंकि लिविंग ग्रुप क्या है, बी आर है, बी आर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा वहां से, उसके एडजेसेंट कार्बन से हाइड्रोजन इजिली निकलेगा। यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे बी आर है, यहाँ पे बी आर है, ये ऊपर है ही नीचे। तो क्या हमारा बेस है, टर्सरी बुटोक्सी बुटाइल ऑक्साइड। ये क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को निकालेगा, ये हाइड्रोजन यहाँ पे जाएगा और ये बी आर रिमूव हो जाएगा। इसी तरह इस हाइड्रोजन को रिमूव करेगा, ये यहाँ पे जाएगा, ये बी आर रिमूव हो जाएगा। तो क्या बनेगी स्ट्रक्चर में, 2 डबल बॉन्ड आ जाएंगे। बेस क्या है, हाइड्रोजन को निकालेगा, हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है वो कहां जाएगा, नीचे आएगा, और नीचे आकर के इस बी आर को रिमूव कर देगा, क्योंकि बी आर क्या हमारा लिविंग ग्रुप है। इसी तरह ये हाइड्रोजन जाएगा, बी आर निकलेगा, तो 2 क्या आ जाएंगे, डबल बॉन्ड आ जाएंगे। किस ऑप्शन के अंदर है ये, सेकंड ऑप्शन में। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, हमें सिर्फ पहचानना आना चाहिए वहां क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, बेस दे रखा है, कौन सा हाइड्रोजन एसिडिक है, कौन सा बेसिक है, कौन सा लिविंग ग्रुप है, कहाँ इलेक्ट्रोफिलिक है, कहाँ न्यूक्लियोफिलिक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑर्गेनिक का ही है, मेजर प्रोडक्ट बताना है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, किसी भी अगर आपको रिएक्टेंट दे रखा है उसके अंदर 3 चीजें देखनी होती है स्टार्टिंग में, कहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल है, कहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है, अगर ये नहीं तो कहाँ पे
लिविंग ग्रुप है। ये तीन चीज तो आपको सबसे पहले देखनी है। तो इस क्वेश्चन के अंदर, इस क्वेश्चन में आप मेरे को ये बताओ कि कहां पर न्यूक्लियोफाइल है, कहां इलेक्ट्रोफाइल है। N2, इस N2 को मैं क्या लिख सकता हूं, डबल बॉन्ड N, पॉजिटिव और नेगेटिव। ये आप बोलोगे इलेक्ट्रोफाइल है सर, कहा, कार्बोनिल कार्बन के ऊपर। ये सेंटर क्या है मेरा, इलेक्ट्रोफिलिक है। अटैक कौन करेगा, न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल है यहाँ पे, दिख रहा है कहां न्यूक्लियोफाइल, नहीं है। तो यहाँ पे तो अटैक होगा नहीं, यहाँ पे ना न्यूक्लियोफाइल नहीं है। उसके बाद क्या देखना है, लिविंग ग्रुप। दिख रहा है कोई लिविंग ग्रुप, हाँ। आपको पता होना चाहिए N2 क्या एक लिविंग ग्रुप है। जब भी क्वेश्चन के अंदर अगर N2 दिख जाए तो आपको पता होना चाहिए वहां पर लिविंग ग्रुप का काम करेगा। अब इस लिविंग ग्रुप को रिमूव कौन करेगा, कोई तो इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप होना चाहिए ना इसको रिमूव करने के लिए। तो कौन है, ये तो होगा नहीं। ये जो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ये तो जाएंगे नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो जाएंगे कौन से, ये, क्योंकि यही है इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के जो इसको पुश कर सकते हैं। कैसे करेंगे, ये यहाँ पे जाएगा, ये यहाँ पे जाएगा, और ये यहाँ अटैक मारेगा, ये बॉन्ड यहाँ जाएगा। तो क्या बनेगा, ये हमारी रिंग है, ये डबल बॉन्ड हो गया, ये ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज, ये हमारा Mn, ये बॉन्ड यहाँ पे गया, और ये हमारी 5 मेंबर्ड रिंग है जो एज इट इज रहेगी। ये ऑक्सीजन एज इट इज रहेगा, बस अटैक किसका लगेगा, इसका लगेगा भाई, किसके ऊपर, इस कार्बन के ऊपर। नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन नेगेटिव चार्ज। अब ये नेगेटिव चार्ज क्या है, वापस आएगा यहाँ पे, और ये बॉन्ड यहाँ पे जाएगा। ये जो नेगेटिव चार्ज है ये वापस आएगा, यहाँ से N2 क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी गैस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। क्या हो जाएगी, नेगेटिव चार्ज। और रिएक्टेंट में, रिएजेंट में हमें क्या दे रखा है, फ्लोरो एसिटिक एसिड दे रखा है, ट्राई फ्लोरो एसिटिक एसिड। एसिड है तो क्या देगा, एस पॉजिटिव आयन देगा। वो एस पॉजिटिव आयन कहाँ, यहां लग जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, एक हाइड्रोजन हो जाएगा। ठीक है भाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक हाइड्रोजन आ जाएगा। एक ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, ये इससे इलेक्ट्रॉन ले लेगा, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। अब ये देखो कि ये जो हमारा आया है प्रोडक्ट, ये कौन से ऑप्शन के अंदर है, फर्स्ट में है, फर्स्ट के अंदर तो रिंग ही नहीं है, ये वाली रिंग नहीं है। सेकंड में भी रिंग नहीं है हमारी है। थर्ड के अंदर है भाई, थर्ड में 2 डबल बॉन्ड है और ये रिंग आ रही है। फोर्थ के अंदर नहीं है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया, थर्ड। सिर्फ ये पहचानना है कहाँ इलेक्ट्रोफाइल है, कहाँ न्यूक्लियोफाइल है, कहाँ लिविंग ग्रुप है। इलेक्ट्रोफाइल हो नहीं सकता क्योंकि न्यूक्लियोफाइल है नहीं, यहाँ अटैक नहीं होगा। तो क्या होगा, लिविंग ग्रुप होगा। इस लिविंग ग्रुप को बाहर निकालने के लिए कोई इलेक्ट्रॉन पुश करेंगे, ये तो करेंगे नहीं। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, ऑक्सीजन के पास, ये जाएंगे रेजोनेंस के थ्रू, इसको बाहर कर देंगे, ये बॉन्ड बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये बहुत मजेदार क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर आपको शिल्डिंग डी शिल्डिंग का पता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप का पता है, क्या दे रखे, पायरिडीन दे रखे हुए। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, पायरिडीन दिया हुआ है। ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर और ये
4 नंबर। और हमें क्या बताना है, 13 कार्बन NMR बताना है। आपको एक बात पता होनी चाहिए, अगर मेरा कार्बन शिल्डेड है, शिल्डेड का मीनिंग क्या है, उसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन करेगा, कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अटैच होगा। अगर इलेक्ट्रॉन ग्रुप रिलीजिंग ग्रुप अटैच है, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जब हम मैग्नेटिक फील्ड उसके ऊपर डालेंगे तो उस कार्बन के ऊपर वो मैग्नेटिक फील्ड इफेक्टिव नहीं डलेगा। क्यों नहीं डलेगा, क्योंकि उसके चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन्स है वो उस मैग्नेटिक फील्ड को रोकेंगे उस कार्बन तक पहुंचने के लिए। तो हमें क्या है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लगाना पड़ेगा। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे तब वो कार्बन के पास पहुंचेगा मैग्नेटिक फील्ड, फिर वो क्या होगा, रेजोनेट होगा। ये हमारा कार्बन है, इसके चारों तरफ क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। यहां से मैं मैग्नेटिक फील्ड लगा रहा हूं तो वो इलेक्ट्रॉन क्या है, उस मैग्नेटिक फील्ड को यहां तक पहुंचने नहीं दे रहा। तो हमें क्या, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड डालना पड़ेगा, जिससे क्या हो जाए, ये रेजोनेट हो जाए। तो अगर कोई भी शिल्डेड है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा डलेगा और वो किस पे जाएगा, अप फील्ड पे। इसी तरह अगर इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, वो किसकी वजह से होगी, कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई। हमें क्या है, थोड़ा मैग्नेटिक फील्ड डालना पड़ेगा इसको रेजोनेट करने के लिए, क्योंकि इस मैग्नेटिक फील्ड को रोकने के लिए उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो अगर वीक मैग्नेटिक फील्ड डालूंगा तो वो क्या है, डी शिल्डेड है, मतलब डी शिल्डेड है, इसका मतलब कम मैग्नेटिक फील्ड, तो वो किस में चला जाएगा, डाउन फील्ड में चला जाएगा। हमारा क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, TMS, यहाँ पे क्या होता है, डाउन फील्ड, डाउन फील्ड। यहाँ क्या होता है, अप फील्ड। तो ये बताओ कि नाइट्रोजन क्या है, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा मतलब डी शील्ड करेगा। डी शील्ड का मतलब डी शील्ड डाउन फील्ड, अभी बताया था, डी शील्ड डाउन फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, कम है, हमें कम मैग्नेटिक फील्ड लगाना पड़ेगा। इस साइड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, टेस्ला में लेते हैं और इसमें ppm में लेते हैं यहाँ पे। तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, कम मैग्नेटिक फील्ड लगाना पड़ेगा, डी शील्ड में डाउन फील्ड। और जिसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जिस पे ज्यादा है, ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड डालना पड़ेगा, वो क्या है, शिल्डेड है, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन है, तो शिल्डेड वाले कहाँ आएंगे, यहाँ पे आएंगे। तो नाइट्रोजन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा और क्या क्रिएट कर देगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज 2 नंबर में। और फिर ये इलेक्ट्रॉन भी आ सकते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। तो कौन सी पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, 2 नंबर पे और 4 नंबर पे। पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है, पॉजिटिव चार्ज का मीनिंग क्या है, वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, कम होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई। जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, हमें कम मैग्नेटिक फील्ड लगाना पड़ेगा उसको रेजोनेट करने के लिए। कम मैग्नेटिक फील्ड का मतलब डाउन फील्ड, क्योंकि डी शील्ड हो गए डाउन फील्ड के अंदर। तो जो 2 नंबर है कार्बन है और 4 नंबर कार्बन, वो कहाँ आएंगे, डी शील्ड में। 3 नंबर कार्बन कहाँ आएगा, शील्डेड जोन में, अब फील्ड के अंदर आएगा। अब हमें क्या करना है, 2 और 4 के अंदर बताना है कौन सा शील्डेड है, कौन सा डी शील्डेड है ज्यादा। तो इसमें क्या देखेंगे, नाइट्रोजन का क्या इफेक्ट होता है, माइनस आई इफेक्ट भी होता है। और माइनस आई इफेक्ट क्या होता है, डिस्टेंस डिपेंडिंग होता है, डिस्टेंस डिपेंडिंग होता है। जो ये कार्बन है 2 नंबर कार्बन, इसके पास नाइट्रोजन है और 4 नंबर कार्बन के 2 नाइट्रोजन, तो यहां से इलेक्ट्रॉन इजिली खींचेगा। जितने जल्दी इलेक्ट्रॉन खींचेगा उसको क्या करेगा, डी शील्ड करेगा। डी शील्ड करेगा मतलब डाउन फील्ड में लेके जाएगा। तो ये किस में जाएगा, डाउन फील्ड में जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 2 नंबर आएगा लगभग यहाँ पे, 4 नंबर यहाँ पे, 3 नंबर यहाँ पे। ठीक है भाई, 2 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर। और हमें पता है जब TMS से इस साइड जाते हैं हम, तो हमारी वैल्यू क्या होती है, बढ़ती है, जीरो से इंक्रीज होती है। तो 2 नंबर जो कार्बन है वो सबसे ज्यादा डी शील्ड है, डाउन फील्ड में है, तो सबसे ज्यादा वैल्यू होगी 2 नंबर की।
तो किस ऑप्शन के अंदर है ये? ऑप्शन नंबर बताओ भाई कौन सा है जिसके अंदर, तो किसके अंदर है? ऑप्शन नंबर 3 और 4, जिसके अंदर C2 की वैल्यू सबसे ज्यादा है। कितनी है? 150। तो 1 और 2 गलत हो गए। उसके बाद देखो C4 की ज्यादा होनी चाहिए। किसके अंदर है C4 की ज्यादा? 4 में है कम, 4 ऑप्शन के अंदर है कम। थर्ड ऑप्शन के अंदर है C2 की 150, C3 की 124 और इसकी 136। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन अभी आपको क्या निकालना है? एवरेज वैल्यू स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, आपको मैं बता देता हूं। एवरेज वैल्यू का फॉर्मूला होता है 1/n समेशन ऑफ xi। मतलब एवरेज लेनी है जितने नंबर्स दे रखे हैं। क्या करूंगा? 196 प्लस 198 प्लस 194 प्लस 199 प्लस 198, सबका सम कर करके एन का मीनिंग है कितने नंबर्स है। कितने नंबर है? 5 इंडिपेंडेंट मेजरमेंट्स है। तो इसको डिवाइड कर दूंगा 5 से, तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 197। तो एवरेज वैल्यू कितनी आएगी? 197। तो ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 4 कैंसिल आउट हो गए, लोग कैंसिल गलत हो गए दोनों। 2 और 3 आ गए। 2 और 3 के अंदर अब हमें निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन। उसका फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट ऑफ 1/n-1 सुमेशन ऑफ xi माइनस में x बार। ठीक है भाई, xi माइनस x बार। n का हमें पता है कितना है? 5 है, जितने नंबर्स दे रखे हैं। xi क्या है? जो नंबर दे रखे हैं 196, 198, 194। और x बार क्या है? एवरेज वैल्यू है। इसको हम क्या लिखते हैं? x बार। तो क्या आ जाएगा? अंडर रूट 1/5-1 xi 190 और इसका स्क्वायर है भाई 196 माइनस 197 प्लस में 198 माइनस में 197 प्लस में 194 माइनस में 197 और सबका स्क्वायर और प्लस में 199 माइनस में 197 का स्क्वायर प्लस में 198 माइनस 197 इसका स्क्वायर। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपकी वैल्यू आएगी 2। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द आयन हैविंग हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर। आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालना आना चाहिए। बहुत क्वेश्चन आते हैं 2 नंबर्स के अंदर, किसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है, किसका बॉन्ड ऑर्डर कम है, किसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, किसकी बॉन्ड लेंथ कम है। और बॉन्ड ऑर्डर के ऊपर फ्रीक्वेंसी का भी आ जाता है। अगर जिसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल बॉन्ड लेंथ होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी होता है, जो आईआर की फ्रीक्वेंसी होता है। ये आपको पता होना चाहिए। तो हमें क्या निकालना है? बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्ट निकाल लेता हूं। O2 पॉजिटिव देखते हैं फर्स्ट। क्या होती है इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन? 1s2 2s2 2p4। तो क्या हो जाएगा इसका? इसका आ गया भाई ये। इस साइड कितने नंबर है? मैंने सिर्फ 2p सेल लिया है, 2p।
क्योंकि 1s के 2s के तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, बॉन्डिंग नॉन बॉन्डिंग, बॉन्डिंग नॉन बॉन्डिंग। तो हमें अगर क्वेश्चन के मतलब ये है कि अगर क्वेश्चन पेपर करना है हमें, तो हमें डायरेक्ट लास्ट वैलेंस सेल ले लेते हैं हम डायरेक्ट, क्योंकि नीचे वाले कैंसिल होना ही है, क्योंकि हमारे पास होता है टाइम कम, तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करेंगे। कि 2p के अंदर कितने होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन, इसमें क्या है लेकिन एक पॉजिटिव चार्ज भी है, ये भी ध्यान रखना। इस साइड मान लेते हैं हमारे 4 है, तो इस साइड कितने हो जाएंगे 3। तो फिल करो, कितने हो गए 4 + 3 7। ये पाई होता है 2πx 2πy 2pz, नहीं सिग्मा सिग्मा जेड। इसी तरह पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py सिग्मा स्टार 2pz। तो ये तो हमारे ऑर्बिटल होते हैं बॉन्डिंग के, ये होते हैं नॉन बॉन्डिंग के। ये बॉन्डिंग के होते हैं, ये नॉन बॉन्डिंग के होते हैं। और बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है बॉन्डिंग माइनस नॉन बॉन्डिंग डिवाइडेड अपॉन 2। बॉन्डिंग में कितने 6, नॉन बॉन्डिंग में 1 डिवाइडेड अपॉन 2 2.5। इसी तरह नाइट्रोजन का निकालेंगे। नाइट्रोजन में क्या होता है नाइट्रोजन N2 पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होते हैं 1s2 2s2 2p3। तो इस साइड क्या ले लेंगे 2p, इस साइड भी क्या ले लेंगे 2p। लेकिन एक पॉजिटिव चार्ज है, तो एक साइड 3 इलेक्ट्रॉन ले लेंगे और एक साइड 2 इलेक्ट्रॉन ले लेंगे। तो कितना हो गया 3 और 2 5, तो 5 इलेक्ट्रॉन फिल कर दो 1 2 3 4 5। कितना हो गया बॉन्डिंग में कितने 5 इलेक्ट्रॉन, नॉन बॉन्डिंग में 0 है, तो कितना हो गया 2.5। इसका हमारा कितना आया था 2.5। नाइट्रोजन का भी कितना है 2.5। C2 पॉजिटिव, इस इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है 1s2 2s2 2p2 होते हैं। तो इस साइड ले लेते हैं 2 इलेक्ट्रॉन है 2p के, और पॉजिटिव चार्ज है, ए इलेक्ट्रॉन कम है, इस साइड ले लेता हूं मैं 1 इलेक्ट्रॉन। तो फिल कर दो, कितने इलेक्ट्रॉन है 3 इलेक्ट्रॉन। पेपर के अंदर भी इतना ही जल्दी करना है, 3 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए। तो कितने बॉन्डिंग में 3, नॉन बॉन्डिंग में 0, तो 3 - 0 डिवाइड अपॉन 2 कितना आ गया 1.5। इसका बॉन्ड ऑर्डर आ गया भाई 1.5। ठीक है भाई। और फर्स्ट ऑप्शन क्या है NO पॉजिटिव, इस साइड NO पॉजिटिव मान लेता हूँ N पॉजिटिव है। नाइट्रोजन की क्या इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होती है ये वाली 2p3, एक इलेक्ट्रॉन कम है, दो इस साइड मान लेता हूँ मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन की क्या होती है 2p4, कितने इलेक्ट्रॉन है 4 इलेक्ट्रॉन है। फिल करते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 4 और 2 6, फिल कर दिए। कितने बॉन्डिंग में 6, नॉन बॉन्डिंग में 0 डिवाइडेड अपॉन 2 कितना आ गया 3। सबसे बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा किसका है NO पॉजिटिव। इतना फास्ट करना। सिर्फ अपने को लास्ट वाली जो वैलेंस सेल दे रखी है वो मतलब वो पुट करनी है, क्योंकि फर्स्ट वाले तो क्या हो जाएगी कैंसिल आउट हो जाएंगे बॉन्डिंग नॉन बॉन्डिंग वाले। पेपर के अंदर इतना ही फास्ट करना है, उसके अंदर कोई जरूरत नहीं है कंप्लीट लिखने की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा मेजर प्रोडक्ट बनाना है भाई। रिएक्टेंट दे रखा है और रिएजेंट क्या दे रखा है NBS। तो आपको पता होना चाहिए NBS का क्या फंक्शन है NBS का। इसके अंदर मैकेनिज्म करने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको NBS का पता होना चाहिए। देखते ही माइंड में आ जाना चाहिए कि NBS क्या करता है अलाइलिक और बेंजाइलिक ब्रोमिनेशन करता है। क्या करता है अलाइलिक और बेंजाइलिक ब्रोमिनेशन। अलाइलिक बेंजाइलिक पोजीशन कौन सी होती है डबल बॉन्ड कार्बन के नेक्स्ट वाले कार्बन के ऊपर जो कार्बन होता है उसके ऊपर ब्रोमीन लग जाता है। डबल बॉन्ड के जो नेक्स्ट वाला कार्बन है इसके ऊपर क्या लग जाता है ब्रोमीन लग जाता है। ये पोजीशन क्या है अलाइलिक है, डबल बॉन्ड के नेक्स्ट कार्बन पे। तो क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है ये दे रखा है। तो आप मेरे को ये बताओ कि अलाइलिक पोजीशन कौन सी है इसके अंदर डबल बॉन्ड है, इसका नेक्स्ट कार्बन क्या है ये है, तो यहां पर क्या लगा देंगे हम Br। सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। कितना इजी क्वेश्चन है, फ्री के 2 नंबर है ये।
क्वेश्चन नंबर 9 हमें बताना है एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ म्यू सीओ। कितने सीओ फ्रीक्वेंसी ऑफ सीओ की बतानी है, कितने हैं, कितने बैंड आएंगे सीओ के। लेकिन आपको इससे पहले ये पता होना चाहिए जो ये आइसोमर दे रखे हैं, फैक आइसोमर और ट्रांस आइसोमर। फैक आइसोमर की स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए आपको। फैक आइसोमर की स्ट्रक्चर क्या होती है, मोलिब्डेनियम दे रखा है और कितने दे रखे हैं, PPS3 दे रखे हैं। फैक के अंदर 2 PPS3 जो 2 ग्रुप होते हैं सेम, वो क्या होते हैं, सिस पे होते हैं। 2 ग्रुप किस पे होते हैं, सिस पे होते हैं। और एक किसका क्या होता है, एक परपेंडिकुलर होता है। तो ये 2 ग्रुप क्या हो गए, सिस हो गए। ये ग्रुप क्या होगा, परपेंडिकुलर हो गया। और नेक्स्ट क्या दे रखा है, ट्रांस मोलिब्डेनियम ट्रांस दे रखा है भाई, PPH3 PPH3 CO 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 और CO। ये हमारा फैक आइसोमर है और ये हमारा ट्रांस। अब इसमें ये बताना है कि CO के बैंड कितने आएंगे। उससे पहले हमें ये देखना है कि CO का इन्वायरमेंट कैसा है। अब ये CO देखो, 4 CO है, इनका इन्वायरमेंट कैसा है, इनके ऊपर भी PPS3 है, इनके नीचे PPS3 है। तो ये किसमें है, एक प्लेन के अंदर है, इसमें ऊपर PPS3 है, नीचे PPS3 है, ये प्लेन में है। तो इन चारों CO का जो इन्वायरमेंट है वो है सेम। तो ये चारों के चारों क्या देंगे, एक फ्रीक्वेंसी देंगे। तो एक फ्रीक्वेंसी मतलब एक बैंड देंगे म्यू CO का, सिर्फ एक आ जाएगी, एक पीक आएगी ब्रॉड, एक पीक आएगी ब्रॉड, क्योंकि चारों एनवायरनमेंट सेम है। और इसके अंदर क्या है, एनवायरनमेंट देखते हैं, ये हम मान लेते हैं हमारे एक प्लेन है, ये चारों चार जिसमें एक प्लेन के अंदर है, ऐसे है, ये PPS3 ऊपर है और ये CO नीचे है। तो ध्यान से देखो, ये दो जो PPS3 ऐसे है, ये दो PPS3, इन दोनों PPS3 के ऊपर PPS3 और नीचे CO है और ट्रांस में CO है। तो इसका जो इन्वायरमेंट है वो इन्वायरमेंट इस PPS3 का, क्योंकि प्लेन में इस दोनों के ऊपर भी PPS3 और नीचे CO है, ट्रांस में CO है। तो इन दोनों PPS का एक बैंड आएगा इन दोनों का, क्योंकि सेम इन्वायरमेंट है। लेकिन इस PPS3 के ट्रांस में तो CO है, बट इसके जो परपेंडिकुलर वहां क्या है, PPS3 है 2 और 2 CO है, इसका एनवायरनमेंट अलग हो गया, तो इसका अलग बैंड आएगा। तो कितने बैंड आएंगे, 2 बैंड आएंगे। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया इसमें, ऑप्शन नंबर हो गया इसका 3, जिसके अंदर 2 इसमें दे और 1 इसमें दे दिया, 3 आ गया, 3 ऑप्शन हो गया, 3 ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, मिलर इंडेक्स पूछे हैं फॉर द प्लेन एज द शोन इन द फिगर पैरेलल टू द C एक्सिस। इसमें ये देखो कोने के अंदर लिख रखा है ऐसे करके, ये B और ये C है। इसका मीनिंग क्या है कि इस साइड तो B एक्सिस है और इस साइड क्या है, A एक्सिस है, इस साइड क्या है, A एक्सिस है। और इसके जो परपेंडिकुलर है, ये कौन सी एक्सिस है, ये C एक्सिस है। ये कौन सी, एक C एक्सिस मान लेते हैं जो इसके परपेंडिकुलर है। और एक प्लेन के अंदर, मतलब क्रिस्टल के अंदर क्या दे रखा है, एक प्लेन दे रखा भाई। हमें पता है कि ये कौन सा है साइड है, B एक्सिस है, ये कौन सी एक्सिस है, A एक्सिस है। मान लेता हूं ये किस पे काटते हैं, 1/2 पे। ये हाफ हिस्सा है तो ये लगभग डबल हिस्सा है इसका, क्या है, डबल है, इसको 1 मान लेता हूं। B एक्सिस में 1/2 पे काटती है, A एक्सिस में 1 पे काटती है। लेकिन C के क्या है, पैरेलल है, C के क्या है, ऐसे पैरेलल जा रही है, C के क्या जा रही है, पैरेलल। और कहां तक जा रही है, इंफिनिटी तक जा रही है, क्योंकि P के जो इसके पैरेलल है
वो कभी भी जेड को नहीं काटेगी। और अगर जेड को नहीं काटेगी तो वो क्या जाएगी, इन्फिनिटी जाएगी। तो जेड के अंदर क्या है, इन्फिनिटी है। तो इसका प्लेन क्या आया, ए में 1, ए बी सी, ए एक्सिस में 1, बी में 1.2, सी में इन्फिनिटी। ये क्या है, मेरा प्लेन है। इसका मिलर इंडिसेस क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल। 1 का रेसिप्रोकल करेंगे 1 आएगा, 1/2 का क्या आएगा, 2 आएगा। इन्फिनिटी का क्या आएगा, 1/इन्फिनिटी 0। तो ये मेरी मिलर इंडिसेस आ गई 1 2 0। किस ऑप्शन में है, 2 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 11 में क्या बोला गया है, एक आईआर स्पेक्ट्रम रिकॉर्ड किया गया था जिसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग और ब्रॉड बैंड आया है, किसके ऊपर, 3300 पर सेंटीमीटर में। बट द बैंड बिकम शार्प एंड शिफ्ट टू 3 कितना है, 3600 सेंटीमीटर पर वो बैंड शिफ्ट हो चुका है। कब, व्हेन द स्पेक्ट्रम इज रिकॉर्डेड इन CCl4 एट हाई डाइल्यूशन। स्टार्टिंग के अंदर 3300 पर एक बैंड आ रहा था, जब उसको डाइल्यूट कर दिया गया CCl4 के अंदर डालकर तो वो शिफ्ट हो गया कहां पर, 3600 पर। 3300 पर सेंटीमीटर से बैंड किस में चला गया, 3600 पर सेंटीमीटर। और ऑप्शन के अंदर दे रखा है OH ग्रुप, OH ग्रुप और OH ग्रुप और टर्मिनल अल्काइल। हमें पता होना चाहिए, इनकी फ्रीक्वेंसी आपको याद रखनी है। जो 3300 और 3600 फ्रीक्वेंसी होती है, ये किसकी होती है, हाइड्रोजन बॉन्डेड OH बॉन्ड की होती है। किसकी होती है, हाइड्रोजन बॉन्डेड OH की फ्रीक्वेंसी होती है। बट ये फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कर रही है। हाइड्रोजन बॉन्ड भी दो टाइप के होते हैं भाई, क्या होते हैं, दो टाइप के। एक होता है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक होती है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटर में क्या होता है, 2 मॉलिक्यूल के बीच में होती है, बिटवीन 2 मॉलिक्यूल। ये किस में होती है, 1 मॉलिक्यूल में होती है। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन होती है 2 मॉलिक्यूल में, जैसे ये मेरा वाटर है H2O मॉलिक्यूल, ये मेरा H2O मॉलिक्यूल, इनके बीच में क्या है, एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ये क्या कहलाती है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जब एक ही मॉलिक्यूल, ये एक मॉलिक्यूल है, इसी के अंदर आपस में ये अटैच है, यहाँ पर अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपस के अंदर ही, एक मॉलिक्यूल के अंदर ही, वो क्या कहलाती है, इंटरमोलिकुलर। 2 मॉलिक्यूल में है इंटर, एक मॉलिक्यूल में है इंट्रा। तो जब मैं एक सॉल्यूशन को डाइल्यूट करूंगा तो क्या हो जाएंगे, मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, दूर दूर हो जाएंगे। मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, दूर दूर। तो जो 2 मॉलिक्यूल के बीच में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी वो क्या होगी, वीक होगी। और इंट्रा के अंदर क्या होगी, वो तो मॉलिक्यूल के अंदर ही है। अगर मॉलिक्यूल दूर भी चला गया तो वो तो मॉलिक्यूल के अंदर ही रहेगी ना, तो उस पर डाइल्यूशन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इंट्रा पर नोट अफेक्ट बाय डाइल्यूशन, ये अफेक्ट हो जाती है। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है OH ग्रुप विच इज इन्वॉल्व इन इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वो है गलत, क्योंकि डाइल्यूशन से हमारी शिफ्ट हो रही है, लेकिन इंट्रा में हाइड्रोजन बॉन्डिंग शिफ्ट नहीं होती। अब हमें ये देखना है कि जब डाइल्यूट कर रहा हूं तो फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, क्यों बढ़ रही है। पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग था, क्या था, इनके बीच में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड होगा उतना ये बॉन्ड क्या होगा, वीक होगा। जितना स्ट्रॉन्ग ये बॉन्ड होगा हाइड्रोजन बॉन्ड, उतना वीक ये बॉन्ड होगा। जितना वीक होगा उतनी फ्रीक्वेंसी कम होगी। तो कितनी फ्रीक्वेंसी, 3300 पर सेंटीमीटर। जब मैंने क्या कर दिया, डाइल्यूट कर दिया तो ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, बहुत दूर दूर हो जाएंगे, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या हो जाएगी, बहुत वीक हो जाएगी, वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर ये वीक होगी तो ये बॉन्ड क्या हो जाएगा,
स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग। बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो गया तो फ्रीक्वेंसी कहाँ चली गई, हाई फ्रीक्वेंसी होगी, आई जाती 36। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है OH ग्रुप विच इन्वॉल्व इन इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो ये दिस इज करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ही जब हमने सॉल्यूशन डाइल्यूट किया तो वो कहाँ चली गई, 3300 से 3600 पे चली गई। इंटरमोलिकुलर में डाइल्यूशन का कोई इफेक्ट नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है, the common hapticity observed for coordination of C60 to a metal center। हमें एक C60 का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दे रखा है जो कि क्या होता है, फ्लूरीन होता है। उसके हैप्टिसिटी बतानी है, कॉमन हैप्टिसिटी क्या होती है। ये क्वेश्चन एक थ्योरेटिकल है, मतलब आपको वैसे पता होना चाहिए, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है ये, कि जो C60 होता है वो हैप्टिसिटी कितनी शो करता है, 2 हैप्टिसिटी शो करता है, क्योंकि उसका मोलिक्यूल होता है, बहुत बड़ा मोलिक्यूल होता है। कितने कार्बन है, इसको देखकर भी आप बता सकते हो कितने कार्बन है, 60 कार्बन है। 60 कार्बन कितने होंगे, बहुत ज्यादा कार्बन होंगे। तो वो जब कोऑर्डिनेशन के मतलब उस मेटल के पास जाएंगे अटैच होने, और वो किसके थ्रू होते हैं, एक रिंग में होते हैं। किस में होते हैं, एक रिंग के अंदर होते हैं, सफियर में होते हैं, पूरे सफियर के अंदर। जब वो मेटल के पास जाएंगे बॉन्ड बनाने, तो जितने भी है वो सारे एक साथ उस पर अटैच नहीं हो सकते, सारे एक साथ अटैच नहीं हो सकते। जो सामने से जाएगा, जो सामने से जाएगा सिर्फ वो अटैच होगा, क्योंकि ये क्या है, बिल्कुल सफियर के अंदर है, ऐसे है, मतलब पूरे सफियर के अंदर है, पूरे सफियर में है। तो जब वो पास में जाएंगे तो जो सफियर का जो स्टार्टिंग वाला हिस्सा है, जो स्टार्टिंग वाला हिस्सा वो टच करेगा मेटल को, तो सिर्फ वो कितने होंगे, सिर्फ 2 ही कार्बन होंगे जो उसको टच कर सकते हैं। कितने होंगे, 2 ही कार्बन होंगे। आपको स्ट्रक्चर के अंदर दिख रहा होगा, सिर्फ क्या है, 2 ही कार्बन जो उसको टच कर रहे हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा 2, सिर्फ 2 हैप्टिसिटी शो करता है। थैंक यू।